अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। सबसे पहले सब्जी मंडी की आपको रिपोर्ट देते हैं। इमली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ गई है अब। कुछ दिनों पहले मैंने ख़रीदी, तकरीबन कोई महीना पहले थी 800 रुपये किलो, अभी हो गई 600 रुपये किलो बाज़ार में। मंडी में 200 रुपये किलो है। वो इतना फ़र्क होता है। आई हैव नो आइडिया कि इतना फ़र्क किस वजह से है, मुझे कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं है। हालांकि वो बल्क की परचेजिंग भी मैं नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद कि सब्ज़ी में मंडी अगर आप ख़रीदने कोई चीज़ जा रहे हैं तो आपको कोई 100 किलो ख़रीदनी पड़ेगी। 1 किलो भी आप ख़रीद सकते हैं, 200 किलो 200। मैं भी आ रहा हूँ, यहाँ पे बाजार मार्केट है, एम्प्रेस मार्केट कराची में, वहाँ पे रेट लेके आ रहा हूँ। रेट तो क्या मतलब, ख़रीदी थी मैंने कुछ दिनों पहले, महीना पहले ख़रीदी थी। वो साइज़ भी थोड़ा छोटा था, अभी साइज़ बड़ा आ गया, बेहतर क्वालिटी की आ गई। लेकिन सबसे बेहतरीन इमली जो है वो ये है, उसकी वजह ये है कि जो बाज़ार में आपको मिलती है इमली, अगर आप ये ताज़ा इमली एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें, आप वो कभी हाथ ना लगाएं। दूसरा, कभी यूट्यूब पे इसका प्रोसेस देखें कि किस तरीके से इसको सुखाया जाता है। बिल्कुल खुली ज़मीन पे पड़ी होती है बड़ी गंदी तरीके से, और इसको बोरियों में बंद करते हैं, फिर पड़ी होती है, इस पर मट्टियाँ पड़ रही होती हैं। तो हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो मैं आपकी इमली की बात कर रहा हूँ, छिलके समेत है, और ये आपको बाज़ार में हर जगह आसानी से मिल जाएगी आजकल सब्ज़ी वाले के पास। और बेहतरीन क्वालिटी की कैरी आ गई। अचार वगैरह जिन लोगों ने बनाने हैं उनको बस समझ लें कि सीज़न स्टार्ट हो गया। छोटे साइज़ की थी, कल मैंने अभी आज भी मार्केट में देख के आया हूँ तो कोई मीडियम साइज़ की, बड़े साइज़ की कैरी जो है तकरीबन कोई 15 दिन और लगेंगे, लेकिन कैरी आना शुरू हो गई। जिन लोगों को अचार बनाने का शौक़ है वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आज का हमारा पिज़्ज़ा डे है, और पिज़्ज़ा डे हमारे इस्लामाबाद से कॉलर थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा था भाई डो का भी सारा तरीका बताया। सो मैंने आज, वैसे डो काफ़ी दफ़ा बनाया, लेकिन आज फिर एक दफ़ा मैं डो बनाने का तरीका भी बता दूँगा। हमने अपने शो के लिए जो डो है वो तकरीबन कोई 2 घंटे पहले बना लिया था। इसका तरीक़ाकार ये है पिज़्ज़ा का कि डो पहले आप बना के रखें, और फिर इसको 1 2 3 4 दफ़ा फूल लें। जैसे ही फूले आप इसको प्रेस कर दें, फिर दोबारा फूले, फिर प्रेस कर दें, 3 4 दफ़ा जब ये फूलेगा तो फिर बड़ा बेहतरीन मुलायम डो बनता है। और अवन पहले से ऑन करके रखना है। यहाँ पे मैंने 225 डिग्री पे इसको 220 डिग्री पे पहले से ऑन करके रखा हुआ है। अभी 127 हुआ है, 128 आहिस्ता आहिस्ता करके बाय द टाइम मैं पिज़्ज़ा स्टार्ट करूँगा तो ये 220 पे पहुँच चुका होगा। 220 डिग्री टेम्परेचर पे ये 15 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा बनाएगा। लिटरली 15 मिनट के अंदर तैयार होगा। जिस तरह आमतौर पे आप लोग कहीं बाज़ार में पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं ना, तो वो आपको 15 मिनट का ही टाइम देता है। ये अवन भी ऐसी काम करता है। इस अवन में लगा हुआ है पंखा, जो जिसको कन्वेक्शन अवन कहते हैं। ये इवन कुकिंग करता है, हवा सर्कुलेट करता रहता है, और बेहतरीन कम से कम टाइम में बेहतरीन बेकिंग करता है। और आज के हमारे 2 पिज़्ज़ा हैं। एक सुप्रीम पिज़्ज़ा कुछ अर्से पहले मैंने बनाया था, बड़ा अच्छा लगा तो लोगों को रिक्वेस्ट भी थी। दूसरा क्रस्ट फील्ड पिज़्ज़ा, जिसके क्रस्ट में चीज़ भरी जाएगी। ये बड़ा मज़े का होता है। आमतौर पे बहुत सारे लोगों को जो पिज़्ज़ा खाते हैं तो उनको क्रस्ट में कुछ भी नहीं मिलता, वो ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, या खाते भी है तो मजबूरी में खाते हैं कि पैसे लगे हुए। आज हम उसके अंदर चीज़ फिल करेंगे और बड़ा मज़े का बनेगा। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे इसकी मेकिंग की तरफ, और इसमें पिज़्ज़ा सॉस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस भी काफ़ी दफ़ा बना चुका हूँ। आज मैं स्क्रैच से सारी चीज़ें आपको इस से बता रहा हूँ, ताकि वो लोग जो पिज़्ज़ा बनाना चाह रहे हैं उनको आइडिया हो जाए कि सारा का सारा काम कैसे होता है। डो के लिए मैंने यहाँ पे जो खमीर है इसको पानी में डाला हुआ, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता करके अब फूलना शुरू हुआ है। इसको 10 मिनट और लगेंगे। मैं आमतौर पे ये प्रोसेस इस वजह से नहीं करता कि मेरे पास बड़ी अच्छी एक ये खमीर है, इम्पोर्टेड है, फ्रेंच, और उसको बड़ा पैकेट मैंने लिया था आधा किलो का, और वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 5 महीने हो चुके हैं। मैंने इसका पैकेट खोला और उसको रबड़ बैंड से बांध करके फ्रीज़र में रख दिया। इससे क्या होता है कि ये एक्टिव ड्राई ईस्ट इस पर लिखा होता है तो एक्टिव रहता है। ये प्रोसेस हमें इस वजह से करना पड़ता है कि समटाइम ये ईस्ट एक्टिव नहीं रह पाता, दर्जा हरारत की वजह से, स्टोरेज की वजह से, नमी आ जाए तो उसकी वजह से भी ये ख़राब हो जाता है। तो ये प्रोसेस करना ज़रूरी इस वजह से कि अगर ये नहीं फूलेगा तो फिर आप इस डो में शामिल ना करें। फिर आपको एक और साशे मंगवा के उसको पानी में भिगो दें और ये फूलने का इंतज़ार करें। जब ये फूल जाए फिर आप इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दें। अगर आपने प्रोसेस नहीं किया और डायरेक्ट डाल दिया और यीस्ट एक्टिव नहीं था तो आपका सारा डो हो जाएगा ज़ाया। सो मेक श्योर कि जब भी डो बना रहे हो, उसमें मैं एक और चीज़ भी करता हूँ। हमारे जो मैदा है ये नॉर्मल, इसको मैं आमतौर पे केक फ्लावर कहता हूँ, ब्रेड फ्लावर नहीं है। ब्रेड फ्लावर में जो हार्डनेस होती है, थोड़ी जो च्यूएबल होता है, वो नहीं आती। इसी वजह से मैं इसमें थोड़ी सूजी शामिल करता हूँ। मेरा अपना तरीका है। मैं समझता हूँ इसमें थोड़ी बाइट आ जाती है। जो बाहर के जो आप अच्छे पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट के जो पिज़्ज़ा खाते हैं अमूमन उसमें थोड़ी सी बाइट होती है, और उसकी वजह से मैं इसमें थोड़ी सूजी शामिल करता हूँ। इसकी तरफ बाद में आएंगे। ये खमीर आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और वेट दूंगा, यानी थोड़ा वेट करूँगा। नेक्स्ट सेगमेंट में जब हम ब्रेक पे जाएंगे वापस आएंगे फिर स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल है। सो जैसे हमने ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल किया, इसमें शामिल कर दिया चॉप किया हुआ प्याज, साथ में आ गया इसमें चॉप किया हुआ लहसुन। इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है फॉर जस्ट अबाउट 20-30 सेकेंड, आधा मिनट।
इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद हमने फ्रेश टोमेटो लिए हुए हैं 4 से 5 अदद। ये जो मैं सॉस बना रहा हूँ ये 4 बड़े पिज़्ज़े के सॉस है, 4 बड़े इससे पिज़्ज़े के, एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा जो होता है 15 इंचज़ का, ये वो पिज़्ज़ा बनेगा। 15 बना सकते हैं, ऑलमोस्ट 18 इंच का पिज़्ज़ा है, बल्कि मेरे पास जो 10 है सा मैं आपको दिखाता हूँ वो 18 इंच का है, 15 नहीं है। तो 18 इंच का एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा बनता है। प्याज और लहसुन सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई किया। ये आ गया इसमें थाइम, ये इसमें आ गया ओरिगानो, और ये इसमें आ गया बेसिल। ये 3 हर्ब डलती हैं। एक और मिक्स हर्ब का पैकेट भी आता है बाज़ार में, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ तीनों में से कोई एक हर्ब मिले तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नो इशू। थोड़ी सी चीनी शामिल होगी। चीनी इसमें शामिल कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल पिज़्ज़ा सॉस होता है उसमें थोड़ी खट्टा मीठा होता है टमाटर। हमारे यहाँ टमाटर सिर्फ खट्टा है, मीठा नहीं। इसमें थोड़ी सी चीनी हमें शामिल करनी पड़ेगी, साथ में थोड़ा सा नमक। और ये हमारा बेसिक पिज़्ज़ा सॉस या टोमेटो सॉस हो गया तैयार। इस सॉस को आप पिज़्ज़ा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पास्ता में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ता की कोई डिश भी बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं टोमेटो सॉस में चिकन शामिल कर दूं इसी में तो, और पास्ता में फोल्ड कर लूं, तो ये बेहतरीन किस्म का एक क्विक पास्ता की रेसिपी बन जाएगी। तो इसको मैं कर रहा हूँ मिक्स, थोड़ा सा किया फ्राई। अब इसमें शामिल कर रहे हैं तकरीबन 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर पानी। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ेंगे तकरीबन कोई 20 मिनट। फिर इसको मैं हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड कर लूँगा। तो ये हमारा क्विक पिज़्ज़ा सॉस हो जाएगा रेडी। बाज़ार में बहुत सारे मिलते हैं, बट आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, सिवाय एक कंपनी के नाम नहीं ले सकते, लेकिन उनका बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है। अदरवाइज़ बाकी जितने पिज़्ज़ा सॉस हैं अगर आप चखेंगे तो आपको एंड में थोड़ी सी कड़वाहट आएगी, जो कि बड़ा ऑफ टेस्ट है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, पर चिकन की टॉपिंग बनाएंगे। और ये खमीर देखें अब से ही फूलना शुरू हो गया, तो वापस आके डो भी बनाएंगे और दोनों पिज़्ज़ा की अलग अलग चिकन की टॉपिंग्स हैं वो भी पकाएंगे। कहीं नहीं जाएगा, ब्रेड पैक। क्रस्ट फिल्ड पिज़्ज़ा डो के अज्जा: मैदा 750 ग्राम, सूजी आधा कप, खमीर 3 चाय के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, अंडे 2 अदद। टॉपिंग के अज्जा: चिकन लेग्स बोनलेस आधा किलो क्यूब्स, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, पिज़्ज़ा सॉस 1.5 कप, स्लाइस मशरूम्स 1 कप। ले जी वापस आ गए और हमारा टोमेटो सॉस या पिज़्ज़ा सॉस बन रहा है। ये पिज़्ज़ा सॉस बेसिकली टोमेटो सॉस ही है बेसिक, और इसमें इटालियन सारे खाने आप बना सकते हैं। सिंपली बना के रख ले। मेरे घर में हम लोग जब पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा बनाते हैं, ताकि हर दफ़ा ये ना बनाना पड़े। अदरवाइज डो बनाओ, चीज़ का दुकश करो, टॉपिंग पकाओ, पिज़्ज़ा सॉस बनाओ, तो कोई एक आध चीज़ भी बनी पड़ी, और ये बना के आराम से 1-2 महीने आपके फ्रीज़र में चलेगा। अच्छी तरीके से इसकी पैकिंग कर लें, प्लास्टिक का जो डब्बा शब्बा हो उसमें उसको प्रॉपर तरीके से पैक कर लें, तो आराम से आपके 1.5-2 महीने निकालता है। और बेहतरीन सॉस है, बाज़ार में मिलते हैं सब बकवास बेकार है। आप खुद एक दफ़ा मंगवा के चख के देख लीजिएगा, एंड में बहुत ही कड़वा सा टेस्ट आता है। नो आइडिया वाई, प्रिजर्वेटिव एडिटिव से क्या चक्कर है, लेकिन वो सारे के सारे पिज़्ज़ा का सत्यानाश कर देगा। आसानी से बनता है, कॉस्ट इफेक्टिव है और जायका बेहतरीन होगा। इसमें हमने थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया 6-8 खाने के चम्मच, थोड़ा सा लहसुन 1 खाने का चम्मच, एक दरमियानी साइज़ का प्याज थोड़ा सा फ्राई किया, फिर इसमें 3 से 4 टमाटर, तकरीबन 1 कप इसमें हमने ड्यू ड्रॉप का टोमेटो पेस्ट शामिल किया, थाइम, ओरिगानो और बेसिल, ये 3 इसमें हर्ब्स हमने इस्तेमाल किए। तीनों इंपोर्टेड हैं, आप इसमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं, या 2 या तीनों, या मिक्स हर्ब का बाज़ार में एक पैकेट मिलता है, वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसमें हमने तकरीबन 1 खाने का चम्मच, 1 से 1.5 खाने का चम्मच चीनी शामिल की। चीनी बेसिकली उसको थोड़ा सा खट्टा मीठा हल्का सा कर देगी, मज़े का टेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा नमक शामिल किया और तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल किया। बहुत सारा पिज़्ज़ा सॉस बनेगा। और ये गाढ़ापन इसका देख रहे हैं, ये आया है गाढ़ापन ड्यू ड्रॉप के टोमेटो पेस्ट से। थोड़ा सा इसको 5 मिनट और पकाएंगे, फिर उसको मैं करूँगा ग्राइंड। अच्छा, हमारे पास 2 पिज़्ज़ा बन रहे हैं, एक पिज़्ज़ा है सुप्रीम और एक है क्रस्ट फिल्ड पिज़्ज़ा। सो दोनों की टॉपिंग्स अलग अलग हैं, आप चाहें तो सेम टॉपिंग भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पे पैन में ले लूँगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, और सबसे पहले आ जाते हैं क्रस्ट फिल्ड पिज़्ज़ा। इसको मैं थोड़ा ज़रा स्पाइसी बना रहा हूँ। तो चिकन आ गया, क्यूब में कटा हुआ बोनलेस लेग, आप चाहे तो चिकन ब्रेस्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। इसको थोड़ा सा फैलाया, साथ में कुटी लाल मिर्च, मैंने आपको बताया हल्का सा स्पाइसी करेंगे इसको, ओरिगानो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, गार्लिक पाउडर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा नमक, और तेज़ आंच पे इसको अब हम पकाएंगे। और शुरू में चम्मच नहीं चलाएंगे, ऑयल थोड़ा सा कम पड़ गया, ड्यू ड्रॉप का पॉमेस ऑयल इधर भी आ जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे भी थोड़ा सा और डाल देता हूँ।
और ये वाला जो हम बना रहे हैं ये सुपर सुप्रीम है। सुपर सुप्रीम के लिए भी यहाँ पे इसमें हमने शामिल कर दिया चिकन और क्यूब में कटा हुआ लेग बोनलेस, साथ में गार्लिक पाउडर, साथ में लेमन जूस, साथ में कुटी काली मिर्च और साथ में थोड़ा सा नमक। और इसके बाद इसको भी हमने फैला दिया। और शुरू में हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, जहन में रखना है चम्मच नहीं चलाना, अदरवाइज ये पानी छोड़ देगा। और खमीर मैंने आपको बताया थे, देखिए मुकम्मल तौर पर फूल गया। इसके अंदर बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ये समझ लें कि एक्टिव है, काम कर रहा है। अब आप रेस्ट ले सकते हैं, यानी इसका डो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और मशीन हाथ से भी गूंदने को मसला नहीं, हमारे पास मशीन है तो आसानी से इसमें गूंद दिया जाता है। वापस यहाँ पे आते हैं। अब इसको थोड़ा सा चम्मच चलाया और अब इसकी आंच में थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, ये मसाला जल ना जाए। शुरू में मैं थोड़ी सी तेज़ आंच रखी थी ताकि चिकन पानी ना छोड़े। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। मैक्सिमम इसको 5-6 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ओवर कुक हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और पिज़्ज़ा में वैसे ही इसको पकना है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स किया और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ये। और इसकी भी आंच में कर रहा हूँ कम, बस 5 से 6 मिनट टोटल पकेगा और ये हमारी दोनों टॉपिंग बन जाएगी। आप सेम पिज़्ज़ा के लिए सेम टॉपिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है। सुप्रीम पिज़्ज़ा जो शुरू में आज से तकरीबन, मुझे जो पहला दफ़ा पिज़्ज़ा याद है वो मैंने 1984 में खाया था, 1984 में। कराची में सबसे पहले एक पिज़्ज़ा की शॉप खुली थी, किंग्स एंड क्वींस के नाम से, अब तो ख़त्म हो गई, कब के ज़माने की बात है। और उनका मुझे सबसे मज़ेदार पिज़्ज़ा ही लगता ही था। और इसमें से पसंद था तो इसमें दुनिया की हर चीज़ डली है, मतलब जो मिलता है डाल दो। मशरूम डले हुए, ब्लैक ऑलिव डले हुए, कैप्सिकम, अनियन, जो हाथ में आ जाए लिटरली। तो वो इसी वजह से मुझे पसंद था। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो और इटली गए हो तो आपको पता लगेगा कि यार हम क्या खा रहे हैं और इनका पिज़्ज़ा क्या है। वहाँ पे उनका सबसे मशहूर पिज़्ज़ा जो है पिज़्ज़ा मार्गेटा, पिज़्ज़ा सॉस ये वाला और चीज़ ओनली, बस और कुछ भी नहीं। बिल्कुल लिटरली ये चिकन विकन की तो कहानी नहीं है वहाँ पे, मीट की टॉपिंग का तो तस्वुर ही नहीं है। उनके रेस्टोरेंट्स में सबसे ज़्यादा बिकने वाला पिज़्ज़ा ही था। 70% सेल पिज़्ज़ा मार्गेटा की है बस। और थिन क्रस्ट, पतला क्रस्ट, मोटा क्रस्ट बिल्कुल भी नहीं। चिकन को थोड़ा सा पकाया और अब इसको मैं 1-8 मिनट और पकाऊंगा। ये वाला पक जाएगा, इसको भी चूल्हा बंद कर देंगे थोड़ी देर के अंदर। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे और हम आ जाते हैं हमारे, ये आ गया पिज़्ज़ा सॉस, ये हो गया तैयार। अब इसको हमने ग्राइंड करना है। ग्राइंडिंग मस्त इस वजह से कि इसमें टमाटर जो हमने डाले थे वो सारे के सारे साबुत हैं। तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, सॉस और गाढ़ा हो जाएगा और इसको मैं मज़ीद पकाऊंगा नहीं। इसमें जो प्याज शामिल की थी, लहसुन शामिल किया था, टमाटर शामिल किया था, ये सारा इसमें एक बारी में सब पिस जाएगा। साथ में जो हर्ब शामिल की थी वो पिसेंगी और फ्लेवर ज़रा नुमाया हो जाएगा। नमक कम रखा था, नमक को एंड में एडजस्ट कीजिएगा जब ये सॉस तैयार हो जाए, पहले नहीं। पहले बिल्कुल कम नमक रखिएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा कि नमक इस वजह से भी कम रखना है कि टोमेटो पेस्ट या खटास जब शामिल होती है तो उसमें थोड़ा सा ऑलरेडी नमक होता है एज ए प्रिजर्वेटिव, और हम नहीं चाह रहे कि नमक की मिकदार इसमें ज़्यादा हो जाए। चिकन ये बंद किया, ये बंद किया, ये सारे हो गए रेडी। अब सिर्फ सिंपल पहले मैं पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लूँ ताकि फिर हमारा काम पिज़्ज़ा का बिल्कुल रेडी है। तो पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गया, टॉपिंग रेडी हो गई, चीज़ पहले कद्दूकस की हुई है, डो पहले से बनाया हुआ है, ट्रे में बिछ के आ जाएगा। ट्रे अभी जब आती है मैं आपको दिखाता हूँ कि बाज़ार में किस किस्म की ट्रे, अगर आपके घर में पिज़्ज़ा महीने में या 2 महीने में एक दफ़ा बनता है तो बेहतरीन ट्रे आपको दिखाता हूँ जो आपको ख़रीदनी चाहिए। मेरे घर में हम लोग क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा बनाते हैं और प्रॉपर जो पिज़्ज़ा ट्रे जैसी होनी चाहिए आपके घर में, जिससे बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी पिज़्ज़ा की क्वालिटी पे, वो आपको दिखाता हूँ। ये हो गया रेडी। इसका चूल्हा की अब वो मशीन की बंद और ये आ गया। अब इसका नमक चेक कर लेते हैं, नमक एडजस्ट करके। और नमक ज़हन में रखिएगा, चीज़ भी शामिल हो रही है उसमें भी थोड़ा सा नमक है, डो में भी नमक है, चिकन में भी नमक है, तो ये सारे मिलके काफ़ी सारे नमक हो जाते हैं। लिहाजा कोशिश करना है कि नमक कम हो। बहुत कम है। ले जी, हो गया काम कंप्लीट। मज़े का सॉस, हल्की सी मिठास, हल्की सी खटास। तो इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ और ब्रेक पे जा रहे हैं। चले जाओ, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा डो बना था, कोई नहीं, टेंशन नॉट। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते तो ये सारी चीज़ें मैं हटाऊँगा। सबसे पहले डो बनाऊँगा और साथ ही साथ फिर हम स्टार्ट कर देंगे हमारी असेंबलिंग की। हमारे पास टाइम 35 मिनट टोटल, और हमने बनाने हैं 4 बड़े पिज़्ज़े, 2 मीडियम साइज़, 2 एक्स्ट्रा लार्ज। कहीं जगह भी राइट बैक। क्रस्ट फिल्ड पिज्ज़ा, डो के अज्जा,
मैदा 750 ग्राम, सूजी आधा कप, खमीर 3 चाय के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, अंडे 2 अदद। टॉपिंग के अज्जा: चिकन लेग्स बोनलेस आधा किलो क्यूब्स, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, पिज़्ज़ा सॉस 1.5 कप, स्लाइस मशरूम्स 1 कप। ले जी आगे हमारे क्रश फील्ड पिज़्ज़े की तरफ। और क्रश फील्ड क्या है? बेसिकली आपने डो बनाया। अच्छा, ये है एक्स्ट्रा लार्ज, ये 18 इंच का साइज़ है इसका। ये मैं आपको ऐसे दिखा दूँ, बहुत ही शदीद बड़ा है और इसके स्लाइस भी काफ़ी बड़े होते हैं। इसके क्रश फील्ड के लिए हमने इसका क्रश को थोड़ा सा लूज छोड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें हम भरेंगे सिर्फ और सिर्फ मोज़रेला चीज़, और ये साइडों में रखा। आप चाहें तो चेडर मोज़रेला का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं इफ़ यू वांट। तो ये आ गया, साइडों में इस तरह रखा इसको। अब ये हो गया कि आपकी क्रश फील्ड का जो फ्लेवर होता है, जो बिल्कुल लोगों को लगता है कि इसमें कुछ टेस्ट ही नहीं है, खामखा पिज़्ज़ा के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अब मामला नहीं रहेगा। ये इसमें आपने साइडों में रखा इसको, और इसके बाद ये आपने डो आराम से ये इस तरह ओवरलैप करते गए। थोड़ा अंदर की तरफ कर देंगे चीज़ को। वैसे साइडों में निकल भी जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा के ऊपर वैसी चीज़ तो आनी है, लेकिन क्रश फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए आपको। ये किया, साइड में रखते गए, और आज के दिन ड्यू टू आपका बहुत सामान इस्तेमाल हो रहा है, हमने टोमेटो पेस्ट इस्तेमाल किया, हमने इनका ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया, साथ में स्वीट कॉर्न इस्तेमाल हो रहा है, साथ में मशरूम इस्तेमाल हो रहा है, साथ में ही ब्लैक ऑलिव इस्तेमाल हो रहा है। सो ये हो गया हमारा क्रश फील्ड। अच्छा, क्रश फील्ड के बाद अब आ जाते हैं हम इसके पिज़्ज़ा सॉस की तरफ। और पिज़्ज़ा सॉस लिया। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना है। ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस, एक तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा ले आएगा। अपने आमतौर पे घर में जो पिज़्ज़े बनते हैं ना, जो जिसके ऊपर टॉपिंग भाग रही होती है, वो इस वजह से होती है कि इसका मॉइस्चर इसके अंदर रह जाता है। इसका एक और तरीका आपको बता दूँ इस पिज़्ज़ा को बनाने का। ये आपने पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर डाला और ये साइडों तक ले गए, और मैं इसकी ब्लाइंड बेकिंग करूँगा। ये इस वजह से कर रहा हूँ कि हमारे घर के जो ओवन्स हैं, नॉट फोटाइल तो बहुत ज़बरदस्त बेक करता है, बेहतरीन काम करता है पिज़्ज़ा के लिए। तो मेरे हिसाब से आइडियल तरीन, और टाइम देखें 15 मिनट के अंदर इतने बड़े साइज़ का बेहतरीन पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है आसानी से। सो सबसे पहला काम, इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डाला और थोड़ा सा और इसकी साइडों तक हम इस तरह ले जाएंगे ताकि साइडों तक भी प्रॉपर तरीके से पिज़्ज़ा सॉस पहुंच जाए। और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कहीं लग जाता है उसको हम थोड़ा सा साफ़ कर देंगे ताकि विजुअली पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा नीट क्लीन नज़र आए। ये थोड़ा सा लगा हुआ है ना, इसको हल्का हल्का सा साफ़ कर दिया बस। अब इसको मैं ब्लाइंड बेक कर रहा हूँ। ब्लाइंड बेकिंग क्या है? बेसिकली इसके अंदर टॉपिंग में नहीं डाल रहा हूँ, उसकी वजह ये जो मॉइस्चर है थोड़ा सा कम हो जाए। सो ये हमने रखा, इसको थोड़ी देर के लिए बेक करेंगे। ब्लाइंड बेक, जिसमें कोई चीज़ हमने टॉपिंग शामिल नहीं की, यही काम मैं इसके साथ कर रहा हूँ। अगेन इसमें भी आ जाएंगे, उसमें हमने मोज़रेला भरा था, ये छोटे उसी सा पिज़्ज़ा का छोटा भाई। और थोड़ा सा इसके अंदर भी हमने डाल दी चेडर चीज़। सो ये आ गई इसकी चेडर चीज़, और इसके बाद इसको भी साइडों पे किया और इसकी भी साइडें रैप कर दी, रोल कर दी, ये इस तरीके से। तो ये हमारा क्रश फिल्ड हो गया। और इसके ऊपर भी पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, और ये भी हमारा थोड़ी देर के लिए अवन में जाएगा। ब्लाइंड बेक इस वजह से मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो ख्वाहिश तो आपके लिए यही है कि आप फोटाइल जैसा अवन ख़रीद लें। आपके सारी ज़िंदगी के बेकिंग के मसले हल हो जाएंगे और आपको मज़ा आएगा बेकिंग का। क्योंकि जो बेकार अवन होते हैं वो किसी भी काम के नहीं होते। आपकी जितनी मेहनत है, इतना ख़र्चा कर रहे हैं इसके ऊपर चीज़ें बनाने में, और रिज़ल्ट क्या आएगा? नील बटा नील। सो फोटाइल का अवन इस हवाले से बड़ा बेहतरीन है। ये आ गया इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस, और ये लेके हमने सबसे पहले इसकी साइडों को कवर कर लिया। ये आसानी रहती है, अदरवाइज़ साइडों को अगर बाद में आप करेंगे तो फिर नीट क्लीन नहीं आता। सो बेस्ट तरीका, साइडों को किया कवर। अब इसके सेंटर में इसको फैलाया, और ये हमारा इसका बेस हो गया रेडी। और अब्दुल्ला भाई इधर ग्रिल चाहिए होगी एक,
कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए फॉर जस्ट 5 मिनट में इसको बेक करके फ़ौरन निकालूंगा, इसकी टॉपिंग करूंगा, टॉपिंग आपको दिखाता हूँ। सो ये बल्कि एक काम करते हैं, ये थैंक यू। अच्छा गरम है, कोई नहीं, लो थैंक यू। अच्छा दोनों पिज़्ज़ा को हम पैरेलल पकाएंगे। एक मैंने नीचे ग्रिल लगा दी, ये आ गया पिज़्ज़ा इधर, ये देखें इसमें स्टीम निकल रही है, ये इस बात की निशानी है। और डो भी थोड़ा सा राइज हो गया, ये आ गया अंदर, इसको भी थोड़ा सा ब्लाइंड बेक करेंगे। और इस पे आ जाते हैं हम टॉपिंग की तरफ। अच्छा टॉपिंग में अमूमन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले इसकी टॉपिंग डाल देते हैं, बाद में चीज़ डालते हैं। उसूलन इसमें पहले चीज़ डलनी चाहिए। सो पहले चीज़ हम डाल रहे हैं और दोनों को मिक्स करके डाल रहा हूँ। आप चेडर मोज़रेला की कॉम्बिनेशन बना के भी डाल सकते हैं। उसूलन जो पिज़्ज़ा के ऊपर सिर्फ चेडर चीज़ मोज़रेला चीज़ ही डलती है, चेडर नहीं डलती। हमारे यहाँ चूँकि मेरे घर में हम लोग पिज़्ज़ा काफ़ी दिन के लिए रखते हैं, तो फिर जब निकालते हैं तो मोज़रेला चीज़ जो है थोड़ी सी ज़रा ड्राई सी लुक देती है, टेस्ट भी थोड़ा रबड़ जैसा हो जाता है हल्का सा। फ्रेश खाएं तो बेहतरीन है। तो मैं इसमें फिर मोज़रेला चेडर चीज़ उससे शामिल करता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़रा मॉइस्चर रहे, क्रीमीनेस रहे। अदरवाइज़ उसूलन करना नहीं चाहिए। ये इसके ऊपर मैंने चीज़ रखी, थोड़ी सी चीज़ मैं रोक के रख रहा हूँ, उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। अब आ जाते हैं इसकी टॉपिंग की तरफ, और ये थी इसकी टॉपिंग। लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं क्यूब में कटा हुआ, ये आ गया हमारा शिमला मिर्च, ये बन रहा है क्रस्ट फिल्ड पिज़्ज़ा। साथ में आ गया थोड़ा सा प्याज, और साथ में आ गया ड्यू ड्रॉप के स्लाइस्ड मशरूम्स, और इसके बाद आ जाएगा इसके ऊपर चिकन। और ये बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा है, ये आराम से 4 लोग पेट भर के, कोई और चीज़ ना खाएं तो ये खा सकते हैं, बेहतरीन पेट भरेगा। ये ले जी, साथ में आ गया इसके ऊपर अब ये चिकन इसका। और चिकन की जो मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ ना, जब बाज़ार से मंगवा के देखिएगा बोटियाँ बंदा गिन सकता है, लिटरली ऐसे दूर दूर एक एक से पड़ी होती हैं। इसमें ये सीन नहीं होगा। अच्छी क्वांटिटी का चिकन आपको मिलेगा, रीज़नेबल रेट पे आपको पड़ेगा, और टेस्ट में लाजवाब होगा। बिल्कुल बाज़ार क्या है, बाज़ार तो इसके सामने कुछ भी नहीं बेचता। बहुत अच्छी क्वालिटी का पिज़्ज़ा है। ये ले जी, चिकन इसके ऊपर शामिल कर दिया। अब थोड़ी सी चीज़ और शामिल होगी, ये आ गई इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ और इस वजह से मैं थोड़ी सी डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा से जो टॉपिंग्स हैं इसके साथ चिपक जाए। और ये आ गई इसके ऊपर चेडर चीज़ भी। बस अब ये सीधा चला जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर अंदर बेहतरीन तैयार होके निकल के आ भी जाएगा। इसको मैं रख रहा हूँ वापस ओवन में, ये गया, और ये ले जी, ये निकला है। इसकी भी टॉपिंग वही करेंगे जिस हमने पहले की थी। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, फिर हम अपना दूसरा वाला पिज़्ज़ा जो है सुप्रीम वो बनाएंगे। अगेन सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ टॉपिंग का फ़र्क है। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। सुप्रीम पिज़्ज़ा डो के अज्जा: मैदा 4 कप, चीनी 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड इम्प्रूवर 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 खाने का चमचा। चिकन के लिए चिकन लेग्स बोनलेस 375 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए टोमेटो पेस्ट 1.5 कप, कटे ताज़ा टमाटर 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद छोटी, चीनी 1 खाने का चमचा, थाइम आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, बेसल आधा चाय का चमचा। टॉपिंग के लिए काले जैतून स्लाइस 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, मशरूम स्लाइस 1/3 कप, स्वीट कॉर्न 1/4 कप, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, सॉसेजेस स्लाइस 2 अदद। अच्छा, जब भी पिज़्ज़ा बेक करेंगे हमेशा इसका सिर्फ नीचे की हीट आप ऑन करेंगे, हमेशा ऊपर की हीट बिल्कुल भी नहीं ऑन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर की हीट हमेशा से पिज़्ज़ा को कलर देने के लिए होती है। नीचे की हीट अभी देखिए पिज़्ज़ा कैसे बेहतरीन राइज हो रहा है और बेहतरीन पक रहा है। इसमें और कुछ भी आपने नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करनी, ये बेक होता जाएगा, निकलता है। जैसे इन द मीन टाइम हम ले लेते हैं जो हमारा सुप्रीम या सुप्रीम पिज़्ज़ा जिसको कहते हैं, उसको हमने डो को पिज़्ज़ा सॉस डाला, थोड़ी सी ओवन में रखा, ज़रा थोड़ा हल्का सा ज़रा इसका सॉस का जो मॉइस्चर है वो उड़ जाए। अब इसका भी हम वही काम करेंगे,
जिसमें पहले चेडर और मोज़रेला की कॉम्बिनेशन जहन में दोबारा फिर आपको बता दूं, जितना भी दुनिया में पिज़्ज़ा मिलता है सबके ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़ ही डलती है, चेडर बिल्कुल भी नहीं डलती। ये हमारा देसी स्टाइल है, बल्कि मेरा देसी स्टाइल। बाज़ार में बल्कि आपको बहुत सारे पिज़्ज़े जो आपको मिलते हैं, ज़्यादातर उसमें थोड़ा सा 30-70 की रेशो रखते हैं। उससे क्या होता है, पिज़्ज़ा थोड़ा हल्का सा ज़रा क्रीमी मॉइस्ट भी रहता है। और ये पिज़्ज़ा उस सूरत बहुत ज़्यादा कारआमद है जब आप इसको फ्रीज कर लें, यानी फ्रीज़र में स्लाइस रख दिए, फिर जब दोबारा निकाल के इसको डिफ्रॉस्ट करके गर्म करेंगे तो टेस्ट इसका बेहतरीन आएगा। अब इसके ऊपर आ जाती है थोड़ा सा चीज़, इसके ऊपर मैं अभी और डाल देता हूँ, थोड़ी सी चीज़ एंड में हम और डालेंगे। चीज़ से पिज़्ज़ा का सही जोड़ बनता है और इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। अभी आपको लग रही होगी शायद कि बहुत ज़्यादा है, ये मेल्ट होने के बाद इसका पता भी नहीं लगेगा कहाँ गई। सो क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा भी हो तो टेस्ट का मज़ा आता है। ये आ गया और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे इसकी टॉपिंग्स। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था दुनिया जहान की टॉपिंग्स। सो टमाटर आ गए, साथ में इसके ऊपर कटिंग आपकी अपनी चॉइस की है, स्लाइस में काटना है इसको आपने, क्यूब में काटना है, रिंग में काटना है, ऑल अप टू यू। ये आ गया, साथ में आ गया इसके ऊपर स्लाइस किए हुए मशरूम्स। उसके बाद आ गया इस पर सॉसेजेस और इसके बाद आ जाता है इसके ऊपर प्याज स्लाइस कटा हुआ, थोड़ा सा थिक। ब्लैक ऑलिव तो बहुत मुझे मज़ा आते हैं, बच्चा पार्टी जो है बिल्कुल दूर भागती है इससे। आई हैव नो आइडिया वाई, उसको अभी इनको टेस्ट का समझ नहीं आई, बड़े हो जाएंगे तो फिर खाएंगे दबा के। ये इस पे आ गए मशरूम और ये ब्लैक ऑलिव इस पर अच्छे भी बहुत लगते हैं। जितनी भी हम टिन की प्रोडक्ट इस्तेमाल करें सारे की सारी कर्टिसी ड्यू ड्रॉप। ब्लैक ऑलिव आ गया। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, ये भी मैं मिर्चें ख़रीद के लाया हूँ वहाँ से, एम्प्रेस मार्केट से। बहुत मज़े का टेस्ट, ओहो, हल्का सा स्पाइसी करेगा और लेकिन शदीद मज़ेदार हो जाएगा। ये रेड चिली है फ्रेश, ये लोकल प्रोड्यूस है। और ये थाई चिली का सीड है जो बहुत महंगी मिलती है, वो तकरीबन छोटे से पैकेट मिलता है 300-350 रुपये का, ये 1 किलो 400 रुपये की, इसी वजह से मैंने ख़रीदी। अब इसके ऊपर आ जाता है चिकन। सो ये वाला पिज़्ज़ा जो है यार लिहाज से हैपनिंग पिज़्ज़ा है, यानी आप तसव्वुर जो कर लेंगे पिज़्ज़ा के ऊपर मुझे ये टॉपिंग चाहिए, वो सारी टॉपिंग इसमें मौजूद है और बड़ा रंग बिरंगा है। देखें कैसा खूबसूरत लग रहा है। ये डाला और इसके बाद थोड़ी सी चीज़ जो मैंने बचा के रखी थी हल्की सी, वो इसके ऊपर हल्की हल्की स्प्रिंकल कर देंगे तो हमारा ये वाला पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया। ये भी एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा है 18 इंचज़ का एंड टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ जस्ट अमेजिंग। चलिए, दिस ऑल्सो गोज़ इन दी ओवन और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं फिर कोशिश करते हैं ज़रा। वो डो का इतना काम नहीं है, सिंपल चीज़ों को मिक्स करना है, बल्कि अगर मुझे कोई 20 सेकंड मिल सकते हैं, नहीं मिल रहे, चलो ठीक है वापस आ जाओ। अच्छा हाँ, स्वीट कॉर्न डालना था, स्वीट कॉर्न मैं डाल के ब्रेक पे जा रहा हूँ। ये ड्यू ड्रॉप का स्वीट कॉर्न तो बाकी है। ब्रेक से वापस आते हैं, यही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। क्रस्ट फिल्ड पिज्ज़ा, डो के अज्जा, मैदा 750 ग्राम, सूजी आधा कप, खमीर 3 चाय के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, अंडे 2 अदद। टॉपिंग के अज्जा: चिकन लेग्स बोनलेस आधा किलो क्यूब्स, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, पिज़्ज़ा सॉस 1.5 कप, स्लाइस मशरूम्स 1 कप। तरकीब: डो के तमाम अज्जा बोल में डालकर नीम गर्म पानी से गूंदें और ढककर फूलने के लिए छोड़ दें। उसके बाद बोल में चिकन लेग्स, नमक, कुटी लाल मिर्च और ओरिगानो और गार्लिक पाउडर डालकर मिक्स करें। अब पैन में तेल गर्म करके चिकन को तेज़ आंच पर 8 से 10 मिनट फ्राई करें और एक तरफ रख दें। उसके बाद डो को गोल बेलकर पिज़्ज़ा पैन में ऐसे रखें कि 2 इंच डो पैन से बाहर हो। फिर डो की साइड्स पर चिकन और चीज़ डालकर बंद कर दें। अब दरमियान में पिज़्ज़ा सॉस लगाकर 2 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करें। उसके बाद निकाल कर चीज़ रखें, फिर चिकन और सब्जियां डाल के 15 मिनट दोबारा बेक करके सर्व कर दें। सुप्रीम पिज़्ज़ा, डो के अज्जा: मैदा 4 कप, चीनी 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा,
तेल 5 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड इम्प्रूवर 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 खाने का चमचा। चिकन के लिए चिकन लेग्स बोनलेस 375 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए टोमेटो पेस्ट 1.5 कप, कटे ताज़ा टमाटर 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद छोटी, चीनी 1 खाने का चमचा, थाइम आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, बेसल आधा चाय का चमचा। टॉपिंग के लिए काले जैतून स्लाइस 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, मशरूम स्लाइस 1/3 कप, स्वीट कॉर्न 1/4 कप, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, सॉसेजेस स्लाइस 2 अदद। तरकीब: एक बोल में डो के तमाम अज्जा अच्छी तरह गूंद कर डो बनाएं और ढककर साइड पर रख दें। फिर चुटकी से चेक करके फूलने तक ढककर रख दें। उसके बाद पैन में तेल गरम करके चिकन को तेज़ आंच पर 6 से 8 मिनट फ्राई करें और निकाल के ठंडा कर लें। सॉस के लिए एक पैन में तेल गरम करके प्याज और लहसुन 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर सॉस के तमाम अज्जा मिलाकर 1 मिनट फ्राई करें और 4 कप पानी डालकर उबाल आने तक पका लें। अब आंच धीमी करके 15 से 20 मिनट पकाएं। फिर इस सॉस को ग्राइंडर से पीस के साइड पर रखें और डो को रोल कर लें। अब इसे फूलने के लिए ढककर 10 मिनट रख दें। उसके बाद टॉप पर पिज़्ज़ा सॉस फैलाकर ओवन में 4 से 5 मिनट बेक करके निकाल लें। फिर चीज़ और चिकन डालकर 15 से 20 मिनट बेक करके निकाल लें और गर्म सर्व कर दें। ये लीजिए आ गए हैं और ये देखिए पिज़्ज़ा कैसा ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आप गोरों में वहाँ पे खाएंगे, इटली में कहीं भी चले जाएंगे, वो थिन क्रस्ट, हमारे यहाँ डीप पैन पिज़्ज़ा बोलते हैं इसको, या थिक क्रस्ट। ये आ गया पिज़्ज़ा हमारा और इसके ऊपर अच्छी इसके पैन का देखें, नॉन स्टिक है, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये भी आमतौर पे बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि सारा चिपक जाता है। हल्की सी क्रस्ट चिली जिसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, अगेन ऑप्शनल नॉट अ मस्ट। और ये जो पिज़्ज़ा मैंने आपको बताया, 3 लिटरली कोई भी चीज़ नहीं खाए और शदीद भूख लगी और पिज़्ज़ा खाना हो, दिस इज़ द वन। ये रेडी हो गया। हम जब फौरी तौर पे यहाँ पे जाते हैं डो की तरफ, सिंपल इसमें मैदा लिया और ये डो बनाने का तरीका, ये इसमें आ गया खमीर, ये इसमें आ गई चीनी। अच्छा, चीनी भूल गए थे, चीनी खमीर के साथ मिक्स करके रखनी है तो फिर ज़्यादा खमीर जल्दी उठता है। ये चीनी आ गई, सूजी मैंने आपको बताया मेरी अपनी एडिशन, नमक आ गया, चीनी सूजी भी डालते हैं। चीनी बेसिकली इसको डो को राइस करने में हेल्प करती है, डो को मीठा नहीं करती। ये इसमें आ गया नमक, 3 अदद अंडे और ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल तो है ही मस्ट। और इसके बाद सिंपली इसको हमने मशीन चला देनी है। कहाँ गया? ये आ गया, लॉक किया, बिल्कुल स्लो स्पीड पे शुरू में रखेंगे, नहीं तो मैदा सारा निकलेगा बाहर। और ये आ गया पानी। पानी अभी नहीं शामिल कर रहा, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा शामिल करूँगा अभी, बाकी बाद में। ये तो हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे पिज़्ज़ा की तरफ और अगेन इसको यहाँ पे रखा, बेहतरीन तरीके से पिज़्ज़ा तैयार हो गया। चैलेंज, इसको मैं जब तक काट के एक एक स्लाइस रखता हूँ। दूसरा हमारा जो है सुपर सुप्रीम, वो अभी बेक हो रहा है, उधर उसको मैक्सिमम 5 मिनट और लगेंगे। सो मैं इसको कर रहा हूँ सर्व और आपसे लेते जाए तो इंशाअल्लाह लजीज़ कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।